अभी 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 चीन गए हुए हैं वज़ीर खारजा, हमारे दोस्त ममालिक भी ये इशारा दे रहे हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें और उसके बगैर जो है यहाँ पे अभी पहले की तरह यहाँ मुफ्त नहीं रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी। चाइनीज अलहदा नाराज है आपके साथ कि उनके बंदे इधर मारे जा रहे हैं, और ये भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि नई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी हो, मुआशी अमूर हों, जो बाकी मामलात हों, उनको हल करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कि हम इतना एक पावरफुल मुल्क हैं, माशाल्लाह न्यूक्लियर ताकत है, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी सर्विसेज है, हमारे हमले मुतवातर हो ही जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसमें एक बड़ा बड़ा फेलियर है। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, आप सभी को तो याद ही होगा कि पाकिस्तान ने अपने बरादर मुल्क सऊदी से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में डॉलर लाएंगे और पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ना ही वो सऊदी के प्रिंस जो है पाकिस्तान आए और ना ही पाकिस्तान में डॉलर लाएं। तो अब ऐसे में पाकिस्तान ने अपना दिमाग लगाया और पाकिस्तान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर और अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को चीन भेज दिया, क्योंकि अब सऊदी और यूएई के बाद अगर पाकिस्तान को कोई सबसे ज़्यादा पहन देता है तो वो है चीन। अब जो मार पड़ी थी चीनियों को, आपको याद होगा कुछ समय पहले भी एक अटैक हुआ था, जापानियों पर हो गया था। हालांकि उनको वो चीनियों पर करना था, लेकिन वो जापानियों को चीनी समझकर उन पे हमला कर दिया। इसके पहले भी काफ़ी जगहों पे हमले हो चुके हैं जिसमें चीनी मारे गए हैं, और ग्वादर पर तो हमले होते आए हैं इसके पहले भी, आपको याद है। तो ऐसे में अब जो चीनी हैं वो हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट, और ख़ास करके जब से भारत ने ईरान के साथ 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर एग्रीमेंट करा है, इसके बाद से चीनी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हैं और इनको समझ में आ गया है कि भारत अब निकल चुका है आगे और ये जो सी पैक का कहानी है ये हो चुका है ख़त्म। ऐसे में अब चीन ने क्या कहा वो जरा चलते हैं वीडियो में आगे, सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों से। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार चीन के दौरे पर थे और अब तो वापस आ रहे होंगे वो, और जो चीन के दौरे पर गए थे, सालाना पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटिजिक डायलॉग होता है। दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा को चेयर करते हैं स्ट्रेटिजिक डायलॉग को, और स्ट्रेटिजिक डायलॉग में जहां दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको डिस्कस किया जाता है। वहां पर जो अहम खित्ते के और जो बैनुल-अक़वामी इशूज़ हैं जिसमें दोनों ममालिक का इंटरेस्ट है उसको भी डिस्कस किया जाता है। तो ये जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद आज एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों से, और उसमें डिटेल डिस्कशन की गई है। डिटेल में बताया गया है कि दोनों मुल्कों ने किस बात के ऊपर डिस्कशन की है। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा, और जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है और जो मौजूदा सूरत हाल है उस तनाज़ुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि चीन की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी है कि उनकी इंक्लिनेशन जो है इस वक्त किस तरफ है। क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ एंड लिखता हूँ, बोलता हूँ। Much of Pakistan's assets, much of Pakistan's आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. और उसका कोई हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ। फिर आपके साथ जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के साथ, आपको पता है कि हालात क्या हैं। इंडिया तो आप छोड़ देंगे क्योंकि उनके इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी गलत सोच की वजह से हमारी कशीदगी है। और अभी ईरान और इंडिया का भी एक मुआहदा हो गया है चाबहार पर। तो हमें चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल इतने पेचीदा हैं कि कोई एक शख्स अकेले, एक पार्टी अकेले, एक हुकूमत या एक इदारा अकेले ये मसले हल नहीं कर सकता। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली जो सियासी कुव्वतें हैं, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो। We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे।
कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही FATF में हों। क्योंकि आज फॉर एग्जांपल ये पार्लियामेंट के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है कि चीन के हवाले से गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों के उन्होंने कहा जी 8 हमले हुए हैं, हमलों में 62 लोग मर गए हैं। सिंध में 4 हमले हुए हैं जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और 1 हमला जापानियों पर हुआ। सिंध में 5 अफराद शहीद हुए, 3 सिक्योरिटी एहलकार, बलूचिस्तान में 2 हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, 17 अफराद शहीद हुए, 28 अफराद जख्मी हुए। तो एक लंबी लिस्ट है तशवीश की। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है, हमें तो वो हो, मगर उनके ज़ाहिर है कंसर्न होंगे खासतौर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरिंग कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं, जो इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, 0 टॉलरेंस है। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देख के आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं कि चीन जो है फ्रस्ट्रेट है और चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादी हमले होते हैं इस पे काबू पाया जाए, जो कि नामुमकिन है, आप भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भारत ने जो गेम करा है चाबहार पोर्ट पर, अब चीन क्या CPEC को आगे लेकर जाना चाहेगा? आपको क्या लगता है कमेंट जरूर से करके बताइए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो, और अगर अंत तक देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।